नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। केंद्र सरकार की लापरवाही से इंदौर में कई मासूम जिंदगियां तबाह हो गई। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि आरोप लगाया है कांग्रेस ने मोदी सरकार के ऊपर। जी हां, इंदौर में गंदा पानी पीने से अब तक करीब 9 जानें जा चुकी हैं और 150 से भी ज्यादा लोग बीमार बताए जा रहे हैं। गंभीर हालत में फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं और इन मरीजों में 1 महीने से लेकर 11 साल तक के 8 बच्चे भी शामिल हैं। इंदौर के भागीरथपुरा इलाके के लोगों के घरों में गंदा पानी सप्लाई किया जा रहा है। ऐसे में एक बार फिर इंदौर के इस मामले ने साफ सफाई को लेकर, लोगों की सुविधाओं को लेकर जो तमाम सारी योजनाएं रहती हैं, जो बड़े बड़े दावे अक्सर किए जाते हैं, सबको कटघरे और सवालों के घेरों में लाकर खड़ा कर दिया है। हर बार चुनाव आते हैं, हर पार्टी, हर नेता बड़े बड़े दावे करता है, बिजली को लेकर, शिक्षा को लेकर, लोगों की सुविधाओं को लेकर, लेकिन असल मायने में धरातल पर ऐसा कभी कुछ देखने को ही नहीं मिलता है। और इंदौर से अच्छा इसके लिए कोई और उदाहरण भी नहीं हो सकता, क्योंकि तारीफें बटोरने के लिए तो इंदौर को सफाई में नंबर 1 बना दिया गया। पर क्या ऐसा होता है देश का सबसे स्वच्छ शहर, जहां लोगों को पीने के लिए साफ पानी तक नसीब नहीं हो रहा? और सोचने वाली बात तो यह है कि अगर सबसे साफ शहर का ये हाल है, तो फिर देश के बाकी शहरों की हालत क्या होगी? खैर, इस मुद्दे को लेकर देश में सियासत भी चरम पर है, क्योंकि हमारे देश में मुद्दा चाहे जो भी हो, जब तक उसे सियासी तड़का ना लगे तब तक लोगों को चैन कहां मिलता है। बहरहाल, इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में जहरीले पानी से फैली इस त्रासदी को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। इस पूरे मामले में कांग्रेस ने मीडिया को खुलकर धन्यवाद दिया है और आज सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इसे प्रशासन और सरकार की पूरी तरह विफलता बताया है। जीतू पटवारी ने कहा कि सरकार ने अपना काम नहीं किया, जो काम सरकार को करना चाहिए था वो मीडिया ने किया। उन्होंने कहा कि अगर मीडिया सवाल नहीं उठाता तो शायद सच्चाई सामने ही नहीं आती। उन्होंने मीडिया के साथियों को धन्यवाद देते हुए कहा कि जिन पत्रकारों ने संवेदनशील मुद्दे को उठाया, वही असल में जनता की आवाज बने। पीसीसी चीफ ने नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पर भी सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मंत्री ने सबका इलाज फ्री होने की बात कही थी, लेकिन जब पत्रकार ने इस मुद्दे पर सवाल किया तो जो जवाब दिया गया वो पूरे इंदौर को शर्मसार करने वाला था। जिस पत्रकार ने सवाल पूछा उसे गालियां दी गई। कांग्रेस ऐसे पत्रकारों का सम्मान करती है। जीतू पटवारी ने साफ शब्दों में कहा कि इस पूरे मामले में कैलाश विजयवर्गीय का इस्तीफा लिया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि मासूम बच्चों समेत कई लोगों की मौत सरकार की लापरवाही के कारण हुई है। उन्होंने यहां तक कहा कि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार हत्यारी सरकार बन चुकी है। दरअसल इस मामले को लेकर एक पत्रकार ने कैलाश विजयवर्गीय से सवाल किया। कैलाश जी, भागीरथपुरा क्षेत्र के बहुत सारे मरीजों को बिल का भुगतान नहीं मिला है, जो कहा गया था कि रिफंड किया जाएगा, और इलाके के लोगों के लिए पीने के पानी की ठीक व्यवस्था नहीं की गई है। इस पर मंत्री जी नाराज हो गए और बोले, अरे छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। इसके बाद जब पत्रकार ने कहा कि मैं वहां होकर आया हूं, तो बौखलाए मंत्री ने कह दिया, क्या घंटा होकर आए हो तुम? और फिर पत्रकार ने उनसे कहा कि कैलाश जी, आप ढंग से बात नहीं कर रहे। तो मंत्री ने कहा, मैं ढंग से बात कर रहा हूं। और इसके बाद पत्रकार और मंत्री के बीच ये गहमा गहमी और बढ़ गई। बताते चले कि मामला जैसे ही सामने आया, कांग्रेस ने भी तुरंत इसे लेकर एक ट्वीट किया था। कांग्रेस ने लिखा था, बीजेपी सरकार में गंदा पानी पीने से 8 लोगों की मौत हो गई। इंदौर की जनता शिकायत करती रही, साफ पानी मांगती रही, लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दिया। आखिर में लोगों को मजबूरन गंदा पानी पीना पड़ा और अब ये दुखद खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री ने लोगों की जान की कीमत 2 लाख रुपए लगाई और नए साल के जश्न में डूब चुके हैं। शर्मनाक। हालांकि उधर पत्रकार के सवाल पर अपशब्द कहने के मामले में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी सफाई दी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि वो और उनकी टीम पिछले 2 दिनों से बिना सोए प्रभावित क्षेत्र में स्थिति सुधारने में जुटी हुई है। दुख की अवस्था में मीडिया के प्रश्न पर उनके शब्द गलत निकल गए, जिसके लिए उन्होंने खेद व्यक्त किया। इंदौर के डीएम शिवम वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुसार जो लोग बीमार हुए हैं उनका इलाज किया जा रहा है। करीब 150 लोग अस्पतालों में भर्ती हैं। हमारी सर्वे टीम घर घर जाकर जांच कर रही है। कल तक 2700 घरों का सर्वे किया जा चुका है और आसपास के इलाकों में भी टीम भेजी गई है। एनएनएम और आशा कार्यकर्ता भी घर घर जाकर लोगों को ओआरएस वितरित कर रहे हैं। वहीं पानी सप्लाई के एआई और जोनल ऑफिसर यानी कि जेडो को निलंबित कर दिया गया और सब इंजीनियर को उसके पद से
हटा दिया गया है। अब देखिए, इंदौर जो देश का सबसे स्वच्छ शहर माना जाता है, वहां आज कई लोग जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं। उधर इस मुद्दे पर सियासी तड़का भी खूब लगाया जा रहा है। दूषित पानी से हुई मौतों के मामले पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार से 2 जनवरी तक स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी है। जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के बाद शीतकालीन डिवीजन बेंच ने प्रशासन को पीड़ितों के निःशुल्क इलाज और क्षेत्र में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। याचिकाओं में दोषी अधिकारियों पर आपराधिक केस दर्ज करने की भी मांग उठाई गई है। अब तक इस घटना में 8 लोगों की मौत हो चुकी है और बड़ी संख्या में लोग बीमार पड़ गए हैं। नगर निगम ने भी हालात बिगड़ते देख तुरंत जांच शुरू कर दी। शुरुआती जांच में जो सामने आया उसने सभी को हैरान कर दिया। भागीरथपुरा पुलिस चौकी के टॉयलेट के ठीक नीचे नर्मदा की मुख्य पाइपलाइन में लीकेज मिला। इस लीकेज के कारण गंदा पानी सीधे नर्मदा की सप्लाई लाइन में मिल रहा था, जिससे पूरे वार्ड में दूषित पानी पहुंच गया। यानी जिस पानी को लोग अमृत समझकर पी रहे थे, वही उनके लिए जहर बन गया। दूषित पानी से 8 लोगों की मौत के बाद भागीरथपुरा में हाहाकार मच गया है। भागीरथपुरा से लगातार मरीज सामने आ रहे हैं। गलियों में एम्बुलेंस दौड़ रही है और गंभीर मरीजों को प्राथमिक उपचार के बाद बड़े अस्पतालों में भी रेफर किया जा रहा है। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए सीएम मोहन यादव भी स्पेशल फ्लाइट से तुरंत इंदौर पहुंचे और मरीजों से मुलाकात की। साथ ही एमजीएम मेडिकल कॉलेज में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की, जिसमें केंद्रीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, राज्य मंत्री तुलसी सिलावट, एसीएस संजय दुबे, कमिश्नर कलेक्ट्रेट और नगर निगम आयुक्त उपस्थित रहे। बैठक में दूषित पानी की वजह सीवर लाइन की जलापूर्ति पाइप में रिसाव पर चर्चा हुई। प्रेस वार्ता में सीएम ने घटना को अत्यंत दुखद बताते हुए मृतकों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा, अब तक 8 मौतें हुई हैं, जिनमें 6 माह का मासूम समेत बुजुर्ग शामिल हैं। बहरहाल इन सियासी सवाल जवाबों से इतर सवाल ये है कि जिन लोगों ने अपने परिवार के एक अहम हिस्से को खो दिया, जिन्होंने अपने प्रियजनों को इस त्रासदी में गंवा दिया, वो आखिर क्या करेंगे? उनका क्या होगा? 2 लाख रुपए देने का वादा तो किया गया है, पर क्या इसका लाभ हर परिवार तक पहुंच पाएगा? और उससे भी बड़ा सवाल जो इस वक्त देश के हर कोने से उठ रहा है, वो ये है कि आखिर हमारे देश में ये हो क्या रहा है? दिल्ली में हवा जहर बन गई, राजस्थान में अरावली की बलि चढ़ रही है और अब इंदौर में पीने का पानी ही मौत बन गया है। इस बारे में आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।